अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आखिरी लेक्चर चैप्टर नंबर 6 का चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को ये चैप्टर समझ आया होगा। सॉल्यूशन के नाम से हमने इस चैप्टर का आगाज़ किया था। वेरी सिंपल चैप्टर और पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। सारे बच्चे अपनी तवज्जो बरकरार रखो। मैं एक मरतबा बोलने लगा हूँ, ठीक है। और ये लेक्चर सुन के आप ऑडियो में अपने सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को अगर कहीं नोट भी करना चाहो तो वो नोट भी कर लो। उसके बाद जो है हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके एमसीक्यूज़ हैं। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, 11 है, 12 और 13 है। 2 न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर जो है हमारा 2 है, स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे पहले से लिख दी है। और न्यूमेरिकल नंबर 6 है, उसकी भी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। बच्चों सबसे पहला सवाल जो इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैं बोलने लगा हूँ। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज सॉल्यूशन, राइट इट्स स्टेट्स। सॉल्यूशन क्या है, इसकी हालतें लिखें। एक सवाल। दूसरा सवाल बन सकता है, हाउ मे वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड। हम किसी खालिस माया और किसी सॉल्यूशन में कैसे फ़र्क कर सकते हैं। 2 सवाल। तीसरा सवाल बन सकता है, वाई अलॉय इज आल्सो सेड टू बी अ सॉल्यूशन। अलॉय को सॉल्यूशन क्यों कहा जाता है। उसी पैराग्राफ में नीचे 2 पॉइंट्स बने हैं, उसमें इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द सोल्यूट, एक्सप्लेन द सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस लिखें। ये सारे बच्चे क्वेश्चंस आपको चेन की सूरत में मिल जाएंगे। सोल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस लिखें। 5 सवाल हो गए। छठा सवाल इसी के नीचे लिखता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सवाल आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनका पेयर बनता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में फ़र्क लिखें। डिस्क्राइब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बच्चों हमने आपको सारा याद कराया है, सारा ही याद करना है। एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जी। उसके बाद आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नीचे एक पैरा बना हुआ है, डिल्यूशन, डिल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिफरेंस लिखें। नेक्स्ट चले, पेज पलट जाए। एक टेबल बना है, उस टेबल के अंदर 9 किस्म के सॉल्यूशन लिखे हैं। इसको क्रॉस कर दें। ये नहीं करना हमने, इसे क्रॉस कर दें। ये आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। कंसंट्रेशन यूनिट्स पे आ जाए। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला। डिफाइन कंसंट्रेशन, राइट इट्स फॉर्मूला। एक सवाल और हो गया यहाँ से। उसके बाद 4 क्वेश्चंस हैं, चारों के चारों एक सीक्वेंस में चलेंगे। मैस बाय मैस परसेंटेज, मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मैस, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। 4 सवाल हैं बच्चों, 4 सवाल हैं। मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चारों की डेफिनेशन याद करनी है, चारों का फॉर्मूला लिखना है। अच्छा, अभी उसके बाद आपका है एक टॉपिक, मोलैरिटी। मोलैरिटी से पहले एक क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ मे वी डिल्यूट अ सॉल्यूशन। हमारा जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, सॉल्यूशन को डिल्यूट कैसे करते हैं। M1 V1 M2 V2 वाला फॉर्मूला हमने लगाया था। ये बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरे का पूरा आपने इसको तैयार करना है। डिफाइन मोलैरिटी, गिव और राइट द फॉर्मूला। अगला सवाल आएगा, मोलैरिटी की तारीफ करें, मोलैरिटी की तारीफ करें और उसका फॉर्मूला लिखें। तो आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर डेसीमीटर क्यूब, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। नीचे 2 फॉर्मूलाज हैं, दोनों के दोनों आप लोगों ने फॉर्मूलाज लिखने हैं। जी हाँ। उसके बाद, हाउ मे वी प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन। उसके साथ ही ब्लू कलर की एक हेडिंग है, प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। हम 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं।
आपने वो लिखना है, जिसमें लिखा हुआ है 40 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड लें और उसके अंदर सॉल्वेंट डाल के टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब कर लें, आपका 1 मोलर सोल्यूशन तैयार। हाउ मे वी प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, ये सवाल बच्चों आगे आएगा। उससे नेक्स्ट में आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6.2 है, 6.3 है जो हमने डिस्कस किया है, 6.1 थी वो हम पहले डिस्कस कर चुके, 6.1, 6.2, 6.3 तीनों एग्जाम्पल्स आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट थी, आपने उनको सॉल्व किया है। उसके बाद बच्चों इससे जो पीछे वाला लेक्चर था, सेकंड लास्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर का, उसमें हमने डिफाइन सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है। सोलुबिलिटी के 3 फैक्टर्स हैं, उनको डिस्कस किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइक, डिसॉल्व, लाइक, राइट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलुबिलिटी। इसमें 2 सवाल छुपे हैं, डिफाइन सोलुबिलिटी, गिव एग्जाम्पल। सोलुबिलिटी की तारीफ करें और मिसाल दें, और उसके बाद व्हाट इज़ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल क्या है वो लिखें। लाइक, डिसॉल्व, लाइक, ये बच्चों बात आज की थी, इससे पीछे वाले लेक्चर तक। आज हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं वो उसके न्यूमेरिकल्स हैं, और साथ ही आप सारे बच्चे जो है अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें, टेक्स्ट बुक में MCQs पे आ जाएं, और आपका जो MCQs है, MCQs नंबर 4, 11, 12 और 13, ये हम 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जी हाँ, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 4, MCQs नंबर 4, उसमें क्या लिखता है, कहता है कौन सा सोल्यूशन है जिसमें वाटर का लेवल ज़्यादा है। 4 ऑप्शंस हैं, 2 मोलर, 1 मोलर, 0.5 मोलर या 0.25 मोलर। बच्चों जितनी मोलरिटी ज़्यादा होती है ना, उसमें सल्यूट उतना ही ज़्यादा होता है। सल्यूट ज़्यादा होने का मतलब है सॉल्वेंट कम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक 2 मोलर सोल्यूशन है, तो 2 मोलर सोल्यूशन में सल्यूट ज़्यादा होगा। अगर मैं कहूँ 1 मोलर है, 1 मोलर में सल्यूट कम होगा। 0.5 मोलर है, उसमें सल्यूट और कम हो जाएगा। 0.5 मोलर है, उसमें सल्यूट और कम हो जाएगा। सल्यूट के कम होने का मतलब है सॉल्वेंट का ज़्यादा हो जाना। उसने हमसे पूछा क्या है, कहता है किसमें सॉल्वेंट, पानी ज़्यादा है। तो बच्चों जिसकी मोलरिटी सबसे कम है, और सबसे कम मोलरिटी डी में लिखी हुई है, डी में 0.25, इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट होगा। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 11, अगर 100 सेंटीमीटर, 100 ग्राम वाटर कितना दिया हुआ है, वो हमारे पास सॉल्वेंट है 100 ग्राम, उसमें हमने सल्यूट ऐड किया है। सल्यूट क्या है जी, 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, अल्कोहल हमारा सल्यूट है 10 सेंटीमीटर क्यूब। आप देख रहे हैं सल्यूट का V लिखा हुआ है और सॉल्वेंट का G लिखा हुआ है। ग्राम, ग्राम तो मैस का यूनिट है और सल्यूट तो वॉल्यूम का यूनिट है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये बच्चों वॉल्यूम बाय मैस, सल्यूट ऊपर लिखते हैं ना, सल्यूट आ जाएगा वॉल्यूम और सॉल्वेंट यानी सोल्यूशन नीचे जो आएगा वो आ जाएगा मैस। ये आ जाएगी वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज। जी हाँ, ये वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज किस में लिखी हुई है, सी ऑप्शन है, सी V/M, वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसके अंदर सल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, नीचे बैठ जाता है। कहता है उसको हमने पतला किया, डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसमें पानी डाल दिया है। तो वो पहले सैचुरेटेड था, अब अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, उसके अंदर सल्यूट डिसॉल्व ना हो रहा हो, तो आप उसमें और पानी डाल दें, डाइल्यूट कर दें, तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अनसैचुरेटेड ऑप्शन कौन सी है, बी में लिखता है अनसैचुरेटेड। अब वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि आपने इसको पतला कर दिया है, उसके अंदर और कैपेसिटी पैदा हो गई है अब चीज़ें डिसॉल्व करने की। 13 वाला,
मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, आधी डेफिनेशन उसने लिखी है, आधी हमने खुद पूरी कर देनी है। कहते हैं मोलैरिटी इज डिफाइंड एज मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। तो बच्चों 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन जो है, मेरे पास उर्दू मीडियम बुक है, डी ऑप्शन लिखा हुआ है, डी 100 डेसीमीटर नहीं, सॉरी बच्चों 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी की डेफिनेशन जो है उसके अंदर लिखता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। ये डी ऑप्शन। ये तो बच्चों हमारे थे 4 MCQs। फर्स्ट वाला जो है 4 वाला उसका डी, 11C, 12B, 13D। न्यूमेरिकल्स है हमारे पास नेक्स्ट में 2 न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने इसका होमवर्क भी करना है, होम टास्क करके आपने ग्रुप में शेयर करना है। पहला सवाल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 है 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का 60 सेंटीमीटर क्यूब है, दैट इज डिसॉल्व इन 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। पानी के 940 सेंटीमीटर क्यूब में वो डिसॉल्व किया गया है। अभी देखें आप गौर से, इसमें हमें सोल्यूशन नहीं दिया होगा। फाइंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप ये देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास जो सोल्यूट है उसका मैस दिया हुआ है या वॉल्यूम दिया हुआ है। जी बच्चों गैस कर सकते हैं, ये मैंने सोल्यूट को हाईलाइट किया है, क्या हमें इसका मैस दिया हुआ है कि वॉल्यूम? सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम का यूनिट है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का वॉल्यूम है, मैस नहीं लिखेंगे, 60 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब क्या 940 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, यहां पे कंफ्यूजन होनी है। 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये वाटर बच्चों आपको क्लू दे रहा है, थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें। ये जो वाटर आपको क्लू दे रहा है, ये क्या दे रहा है? इतना पानी था, सॉल्यूशन तो बना ही नहीं अभी, इतनी अल्कोहल थी, इतना पानी था, ये है बच्चों आपका सॉल्वेंट। 940 ये आपका सॉल्वेंट है। अब इसका क्या दिया हुआ है, मैस या वॉल्यूम? इसका भी वॉल्यूम है क्योंकि इसके साथ भी सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 940 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कौन सी बनेगी? मैं यहां पर लिखता हूं, क्या मैस बाय मैस बनेगी? क्या मैस बाय मैस कंसंट्रेशन बनेगी? नहीं बच्चों, दोनों का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बनेगी, ये हमने फाइंड करनी है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर हमें तो सॉल्यूशन पता ही नहीं। एक बच्चे ने ग्रुप में मुझे मैसेज भी किया था, तो मैंने उसको ये आंसर दिया था कि अगर सॉल्यूशन नहीं पता तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जमा कर दें, आपके पास खुद ही सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर तो सॉल्यूशन गिवन है फिर तो मामला ही खत्म। अगर सॉल्यूशन नहीं ना पता तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दें। वैल्यूज पुट करने लगा हूं मैं। सोल्यूट कितना है वाला? 60 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन है 60 प्लस 940 यानी कि 60 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज है ना तो साथ 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप यूं लिख सकते हैं 60 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ जाएगा 6%। ये मैंने बच्चों सारी कटिंग कर दी है, जीरोस काट दिए हैं ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के। ये आपके पास आ जाएगा 6। आपका जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है 6%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एग्जाम्पल नंबर न्यूमेरिकल नंबर 2,
लो बच्चों, दूसरा वाला जो न्यूमेरिकल है हमारा, उसको अगर आप देखें तो उसमें क्या है, 12 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन लैब इज गिवन, यानी कि हमें जो गिवन सोल्यूशन दिया गया है 12 मोलर है, M1 दिया हुआ है 12 मोलर, ठीक है। एंड यू वांट टू प्रिपेयर, और आपने बनाना है, ये बेटा आपको क्या दिया हुआ था, गिवन सोल्यूशन है 12 मोलर। यू वांट टू प्रिपेयर, आप बनाना चाहते हैं 0.1 मोलर, आप जो नया सोल्यूशन बनाना चाहते हैं उसकी ताकत होनी चाहिए 0.1, और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 500 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन आपकी जो नई मोलैरिटी है M2 वो होनी चाहिए 0.1 मोलर, और जो V2 है जो वॉल्यूम है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। डेटा जब हम लिख लेते हैं ना तो हमें काफ़ी बातें डेटा से क्लियर हो जाती हैं। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये फॉर्मूला क्लिक कर गया है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, क्या इसमें मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा बच्चों, इसमें मोलैरिटी वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा। इसमें 2 मरतबा मोलैरिटीज का जिक्र है। पहले आपको जो गिवन है उसकी मोलैरिटी 12 है, जो आपने बनानी वो 0.1 है, आपको 2 मोलैरिटीज दी गई हैं। इसका मतलब है कि सर जैसे हमने डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन की थी, स्टॉक सोल्यूशन और रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखा था, या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वर्सेस डिल्यूट सोल्यूशन लिखा था, इसके ऊपर वो वाला फॉर्मूला लगेगा। V1 हमने फाइंड करना है, हम इसके ऊपर जो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा स्टॉक सोल्यूशन रिक्वायर्ड सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन है M1V1 M2V2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 कितना है, आप लोगों ने बेटा ये असाइनमेंट भी तो की थी, आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट भी की है और उसको ग्रुप में सेंड भी किया है। ये देखें स्टॉक सोल्यूशन रिक्वायर्ड सोल्यूशन, M1 तो हमें मालूम है 12 है, V1 फाइंड करनी है इक्वल टू M2 कितनी है बेटा, M2 है 0.1, V2 कितनी है 500 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं V1, इसको सॉल्व करते हैं 0.1 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 12, मज़ीद सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 50/12, और कटिंग कर देंगे 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा 4.12 करके बेटा आपका आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। दिस इज योर V2, आपका वॉल्यूम V2 आ गया। इतना वॉल्यूम लें, उसको फ्लास्क में डालें, और फ्लास्क में डाल के जो अपना टोटल वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब कर दें। आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपका सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब सर इस वॉल्यूम का करेंगे क्या, ये आप सारे बच्चे सुने, ये जो 4.12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, आप अपने स्टॉक में से इतना वॉल्यूम निकाल लें, इतना वॉल्यूम निकालें, उसके अंदर बाकी वाटर डालें, उसको डिल्यूट करें और टोटल 500 तक ले जाएं। एक आप फ्लास्क लें, ठीक है, इस तरह से मेजरिंग फ्लास्क लें, उस मेजरिंग फ्लास्क के अंदर आप अपना 4.12 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो स्टॉक में से निकाल लें। ये मैंने रेड कलर से शो किया है 4.12। बाकी उसके अंदर क्या करेंगे, बाकी उसके अंदर वाटर डाल दें, ये जो मैं ब्लैक कलर शो कर रहा हूँ, दिस इज द सॉल्वेंट, और जो टोटल वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब कर दें। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास हमने अपनी मनपसंद जो सोल्यूशन रिक्वायर्ड सोल्यूशन था हमने उसको प्रिपेयर कर लिया। लो बच्चों, चैप्टर ख़त्म हुआ हमारा। ये जो 2 न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 6, आपने ये दोनों के दोनों जो न्यूमेरिकल्स हैं अपनी अपनी कॉपीज़ के ऊपर इनको सॉल्व करना है, पिक्चर बनानी, ये आंसर्स भी मैंने निकाल दिए। प्रैक्टिस के तौर पे इसको घर में करें, इसकी पिक्चर बनाएं, पिक्चर बना के इसको ग्रुप के अंदर शेयर करें।
चैप्टर ख़त्म, एमसीक्यू सॉल्व हो गए, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। इसका अभी तक बच्चों हमने टेस्ट नहीं लिया आप लोगों से। इसका उम्मीद है कि ना आने वाले वीक के अंदर मैं आपको एक दिन डिसाइड करके दूंगा और वॉइस मैसेज की सूरत के अंदर मैं जो है ग्रुप के अंदर आपको पैगाम भी दे दूंगा, नोट करवा दूंगा। आप लोग अपना टेस्ट तैयार करना। इस चैप्टर नंबर 6 का चूँकि मंथली टेस्ट आप लोगों के वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो मिस हो चुके हैं, तो टेस्ट आपका ज़रूर होगा। एक टेस्ट न्यूमेरिकल्स का होगा और एक आपका थ्योरी का टेस्ट होगा। उसके बारे में आपको जो है इंशाल्लाह मंडे तक जो है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन ये आपका होम टास्क है, दोनों एग्जाम्पल्स को आपने सॉल्व करना है और उसको पिक्चर बना के ग्रुप के अंदर शेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर नए चैप्टर के साथ होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।